वहाँ साफ सफाई नहीं करने दे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकालकर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। नहा ली हूँ और सबसे पहले इस मनी प्लांट में मैंने थोड़ा सा पानी भर के रखा है, जिसका सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज दिन है सैटरडे और अभी सारा काम आप समझ लीजिए सब कुछ हो गया, बस लंच बनाना बाकी है। बहुत ही हल्का सा लंच, वो भी मैं आंचल के ऊपर छोड़ के जाऊंगी कि अपने हिसाब से तू बना ले मेरे और अपने लिए। और एक मिनट हाथ पैर ठंडे हो गए एकदम। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है मुझे। काम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारा काम पहले ही से करके रख लिया है। नाश्ता करूंगी और भागूंगी। चलिए ज़्यादा बात नहीं करूंगी, निकलना है। तो बड़े बाज़ार गई थी तो ये 2 सामान मैं लेकर आई जो मंदिर में मैं यूज़ करती हूँ, और वो मैं सिर्फ बड़े बाज़ार से ही लाती हूँ, क्योंकि ये वाला जो धूप में जलाती हूँ ये ऑनलाइन मिलती ही नहीं है। ये देखिए, एक तो मैं ये चंदन लेकर आई हूँ और एक धूप लेकर आई हूँ जो मैं जलाती हूँ। तो जलानी कंपनी का चंदन है, और धूप जो मैं इस्तेमाल करती हूँ पूजा में वो है प्रेसिडेंट की। ये है प्रेसिडेंट, 100 रुपीज़ ईच। तो एक ही बार में मैं इकट्ठी ले आती हूँ ताकि बार बार बड़े बाज़ार ना निकलना पड़े। आसपास में भी कहीं नहीं मिलती है ये वाली, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। ये रोज़ वाली है, और जो इत्र मैं यूज़ करती हूँ वो भी रोज़ का है। अब अचानक से कुछ गिफ्ट में मिल जाए या फ्री मिल जाए तो खुशी होती है। देखिए, 2 स्टिक मुझे इस बार फ्री मिली है, क्योंकि मैंने पूरा डब्बा खरीदा है, मतलब 1 दर्जन खरीदी है, तो उन्होंने मुझे पूरा डब्बा ही दे दिया। बस सामान मैंने यहाँ पर लगाया और लगे हाथ मंदिर को सामने से मैंने पोंछ भी लिया। वैसे सैटरडे के सैटरडे मैं वो जो क्लीनर आपके साथ मैंने शेयर किया है उससे मैं पूरा बाहर से मंदिर को पोंछ लेती हूँ, तो पूरी साफ़ सफाई बनी रहती है। और निकलने में मुझे ज़रा टाइम था, और ये बाजरे की टिक्की जो बनाई थी उसका आटा थोड़ा था, तो मैंने एक ही बार में सारा बना लिया और निकल गई मैं काम से। और घर वापस आते टाइम मैंने घर के लिए ख़रीदे हैं फल। तो बस घर वापस आई और उसके बाद में फिर डीप क्लीनिंग होनी थी घर की, 14-15 दिन में जो एक बार होती है। तो मैंने सोचा कि जितने भी पायदान हैं तो वो वाले मैं वॉश करूँगी और नए वाले मैं लगाऊंगी। और इसका तो ये हाल है कि दुनिया भर की जो बदतमीज़ी है वो पूरी बचा के रखता है कि जिस दिन डीप क्लीनिंग होगी उस दिन मैं किसी भी हाल में काम नहीं करने दूंगा। इतनी बदमाशी करता है, इतनी बदतमीज़ी करता है उस दिन कि क्या बताऊं। आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, आज निकाले हैं। दिवाली में दूसरे नए वाले बिछा दिए थे, अब उनको भिगाऊंगी गर्म पानी में और इनको लगाऊंगी। एक और निकाल रही हूँ, देखती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मैंने शायद मंगा के रखा हुआ है। अरे वो सारा कूड़ा ले लेके भाग रहा है, भगवान। बेटा बुलाओ इसको। तू आज पिटेगा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। डंडा लेके आ रही हूँ अभी। इधर इधर। तो पहले से जो ये पायदान मैंने लगा रखे थे इनका कलर एक्चुअली ब्लैक एंड ग्रे है, तो लगता है कि जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो गया। अब उससे भी जल्दी लगेगा ये वाला गंदा, क्योंकि इसमें वाइट कलर है। तो अब ले लिया, अच्छा लगा, सुंदर लगा,
तो मन की कर लेनी चाहिए ना, कभी कभी सजाने के हिसाब से भी लगा लेना चाहिए, बट इसको कुछ ही दिनों में मुझे वॉश करना पड़ेगा। प्लास्टिक खा रहा है, कूड़ा खा रहा है, इतना मतलब बड़ा हो गया है, गधे का गधा ही रहा। कोई अक्ल नहीं नाम की चीज नहीं है कि मेरे को ये कूड़ा नहीं खाना है। इसको निकलने मत देना एकदम, नहीं। तो जहाँ जहाँ मैं ये डोरमैट रखती हूँ मैंने सारा ही चेंज कर दिया है, बस बालकनी का मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो बिल्कुल ही मुझे क्लीन लग रहा था और उसका थोड़ा कलर भी ऐसा है कि जल्दी गंदा नहीं लगता है। एंड एक्स्ट्रा में मेरे पास एक और था भी नहीं, तो बस मैंने इसको रख दिया कि दूसरे दिन जब मैं नहाने जाऊँगी तो उससे पहले मैं इसको गर्म पानी में भिगो के धो लूँगी। तो गर्म पानी में भिगो देने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। आंचल के रूम की बेडशीट यहाँ पर बिछ गई है, पूरी डीप क्लीनिंग हो गई है। तो जब घर में डीप क्लीनिंग होती है तो उस दिन काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है क्योंकि जितने भी पंखे हैं, लाइट हैं, सब कुछ पोंछना, डस्टिंग, तो सारा सब कुछ करने में समय लग ही जाता है। और यहाँ सब कुछ हो चुका है, बस घर पोंछना बाकी रह गया था। तो मेरी मेड जो है वो घर पोंछा लगा रही थी और मैंने लगाया हेयर सीरम। तो बस उसको लगाने के बाद में आधा घंटा पौन घंटा लगता है बालों को सूखने में। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के समय पे। तो दोपहर में जो फल ले आई थी सबको मैंने उसी समय धोकर एक बास्केट में रख दिया था और अभी पूरा अच्छे साफ कपड़े से पोंछ के और सारा लगा दिया है डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो देखिए जिस क्लीनर से मैंने ग्रेनाइट को साफ़ किया था, जो वाइट वाइट पड़ गया था, बिल्कुल सही हो गया है एंड पूरा ब्लैक हो गया है, अच्छा लग रहा है। बस फिर क्या था, संडे सुबह उठी और मुझे खुशखबरी मिल गई कि भाई आज मेरी मेड ने छुट्टी की है। चलिए 3 छुट्टी वैसे भी महीने की बंधी हुई है यहाँ कोलकाता में। आपके वहाँ मेड कितनी छुट्टी करती है बताइएगा, क्योंकि कहने की 3 दिन रहती है मगर जब चाहे तभी कर लेते हैं छुट्टी। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो संडे के दिन हमारी सोसाइटी में सुफल बंगला वाले बैठते हैं जो सब्जियां बेचते हैं, तो वहाँ से मैं इकट्ठी मंगाती भी हूँ। तो वो सारी साग सब्जियां भी वो भैया दे गए थे घर पर ही। तो ये सब भी सारा सब कुछ साफ सफाई करके नुका के काट छाट के फ्रिज में लगाना था। और जब मैं करने बैठती हूँ ये काम तो फिर लगे हाथ फ्रिज का जो वेजिटेबल सेक्शन है वो भी पूरा क्लीन करती हूँ। फिर सिर्फ वही क्यों, फिर सारी फ्रिज क्लीन करने लग जाती हूँ। मैं डीप क्लीनिंग नहीं बोल रही हूँ, बट कपड़े से पोंछना, सब कुछ अच्छे से लगाना तो वो तो करना ही होता है। इतना अगर साफ सफाई करके नहीं चलेंगे तो फिर साफ नहीं रह पाता है, क्योंकि खाना पीना बनता है, सामान वगैरह निकालते हैं तो गंदा हो ही जाता है। तो सब्जियां निकाल के बैठी, सोचा कि सारी फ्रिज को भी क्लीन कर लूँ और सामान भी लगा दूँ, बट लगे हाथ मेरा नाश्ता, लंच सारा सब कुछ बन गया था। तो फिर सोचा कि एक ही बार में मैं बर्तन वगैरह मांज लूँ और किचन सारा क्लीन करने के बाद फिर बैठूँगी मैं सारी साग सब्जियां नुकाने में, क्योंकि उसमें टाइम लगने वाला है। बट थकान हो जाती है तो फिर एक एक करके काम में करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि सारा सब कुछ जैसे काट के छांट के रख रहे हैं तो उसी समय सारी सब्जियों को काटना है, मिर्ची नुकानी है, धनिया काटना है, फिर बाद में भी कर सकते हैं। और हाथ में मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, मैंने बताया था आपको, इतनी लग रही है मेरे कलाई के हड्डी में, खास करके कुछ भी निचोड़ने के समय पर। तो अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि कभी आराम लगता है, फिर कभी लगता है कि काफ़ी दर्द हो रहा है। शाम को धनिया काटूंगी, पालक काटूंगी, मिर्ची नुकाऊंगी। अभी सब ठीक से सब्जियों को रख रही हूँ। बस ये दोनों वॉश कर लिए, थक गई हूँ, लग रही है हाथ में बहुत, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। ना आज कम है ठंडी, आज ठंडी कम है। एक काम करना, वहाँ मैंने सारे डब्बे धो के रखे, दे दे जरा मेरे को। हाँ ये लगा के ना, एक डब्बा वहाँ भी है, वहाँ क्रॉकरी यूनिट में।
अरे आस्ते, एस्ट्रो को भी खाना दे दे, तू भी खा ले। खा लेगा, टाइम तो हो ही गया है। और है 6 थे, 1 खराब हो गया था, तो 5 होंगे। और ये शकरकंदी इतनी पसंद आ गई है मुझे, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और ऐसा कुछ मिथ फैला हुआ था कि कहीं मैंने देख लिया था कि डायबिटिक पेशेंट को ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें फाइबर बहुत मात्रा में होता है। हर चीज़ एक मॉडरेशन में खाने से कुछ नहीं है, और स्पेशली ये वाली चीज़ तो बहुत ही अच्छी है। तो मैं क्या करती हूँ कि कोई सब्जी बनाती हूँ ना, तो उसमें डाल के इसको बना देती हूँ, तो मुझे आलू की कमी महसूस नहीं होती है। अच्छा लगता है खाने में। कहने को स्वीट पोटैटो है, बट मीठा मीठा तो नहीं लगता है जैसे मैं बनाती हूँ मिर्च मसाला डाल के। और देख रहे हैं सारी साग सब्जियों को मैंने काट छाँट के रखा है। एक्चुअली काटा नहीं है, बस साफ़ करके मैंने लगा दिया है। और ये गाजर आप देख रहे हैं, सैलेड में मैं गाजर अच्छी खासी क्वांटिटी में खाती हूँ। एक गाजर हो गया, एक टमाटर हो गया, तो ये मैं खाती हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है तो शिमला मिर्ची है हरी वाली, उसको भी थोड़े पार्ट में मैं ले लेती हूँ। तो खाना खाने से पहले अगर आप सैलेड खाते हैं और अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं, एक छोटी प्लेट भर के भी, तो वो बहुत अच्छा है, खास करके हीमोग्लोबिन के लिए। और ये सारा काम करने के बाद में भी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि झाड़ू है, पोंछा है, डस्टिंग है, कपड़े तय बनाना है, फिर जो बर्तन धो के रखे हैं उसका तो खैर इतना मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि रात को भी मैं रोज़ ही पूरा बास्केट भर के बर्तन धोती हूँ और सुबह उठ के आराम से लगाती हूँ। फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहाने से पहले ही एकदम लगा के ही नहाने जाना है। मैं ऐसा इतना टेंशन लेके, इतना हेडेक लेके काम अपने घर का कभी नहीं करती हूँ। पूजा करने के बाद में नाश्ता करके आराम से सारे बर्तन में लगाती हूँ, काउंटर को पोंछती हूँ, फिर मैं लंच बनाना शुरू करती हूँ। तो आराम आराम से मैं सारा काम करती हूँ। यहाँ साग सब्जियों का काम हो गया था, किचन क्लीन हो गया था, अब बाकी रह गया था झाड़ू करना। बट झाड़ू के बाद भी और भी काम रहते हैं, जैसे मेरे भी घर में रहते हैं और आपके भी रहते हैं। अब अचानक से एकदम से खुशखबरी मिल ही जाती है महीने में 3 से 4 बार कि भाई अपना काम जो हम रोज़ करते हैं उसको छोड़ के अब ये वाले में भी लगना ही है। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कि आपके यहाँ जो मेड आती है कितने दिन एक महीने में छुट्टी करती है? क्या जितना उन्होंने बात किया है उतना ही करती है या उससे ज़्यादा करती है? अब यहाँ सारे कपड़े उतार के मुझे तय बनाने थे। सारे सूख गए थे क्योंकि धूप सुबह से काफ़ी अच्छी आ रही थी। अब यहाँ मेरे हाथ से गिरा एक मोजा। मतलब कुछ अच्छा करने जाओ तो हमेशा बुरा ही होता है। वैसे ही काम की क्या कमी थी कि अब मतलब नीचे जाओ, मोजा उठाओ, नीचे से फिर से ऊपर आओ, और फिर अगर मोजा गंदा हो गया तो दोबारा से धो, फिर उसको सुखाओ। तो सारे जितने भी खिड़की में कपड़े थे सारे मैंने उतारे और यहाँ फटाफट से मैंने तय बनाए। तो ये सब काम जो कहते हैं ना कि भाई रोज़ के हैं, हम भी तो करते हैं। मैंने मना ही नहीं किया कि आप नहीं करते हो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे घर में जितना काम है उतना आपके भी यहाँ है। बट कभी कभी तो ऐसा लगता है अंदर से कि भाई इससे थोड़ी सी छुट्टी चाहिए, भले ही 2 दिन की, है ना, बट कहाँ मिलती है। चलिए, ये सारे कपड़े मैंने तय बनाए। उसके बाद मैंने देखा कि जो वूलन सूट मैंने आपके साथ शेयर किया था उसके दुपट्टे में पूरा सर्फ लगा हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ लिक्विड जो है डिटर्जेंट वो ख़त्म हो गया है और ऑर्डर किए हुए कितने दिन हो गए अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। तो मैंने फिर सर्फ एक्सेल डाल के ही धोया, बट उसमें ये सर्फ लग गया था। यहाँ मैंने पहले अपने सोने की तैयारी की, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी सुबह से। काफ़ी काम मैंने किया और ज़रा सा आराम नहीं करो तो फिर एकदम मतलब वाकई में हेडेक होने लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने कंबल रखा, उसके बाद यहाँ आई और देखिए कितना सर्फ इसमें लगा हुआ है और पूरा सूख गया है धूप में, धूप लग के। फिर इसको मैंने पूरा धोया है, निचोड़ा है, सुखाया है और उसके बाद कहीं जाके मैं लेटी हूँ। तो ये सब काम एक्स्ट्रा जो बढ़ते हैं ना, ये बेकार के लगते हैं।
तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो सचमुच में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू। टेक केयर। बाय बाय।